कि आपको विदित है कि हम भौतिक भूगोल को देख रहे हैं। भौतिक भूगोल के व्याख्यान श्रृंखला 25 के अंतर्गत हम ज्वालामुखी क्रिया को ही देख रहे हैं। आज जो हमारा ज्वालामुखी का जो प्रमुख जो चैप्टर है उसके अंतर्गत इसका वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उस पैटर्न को हम जानेंगे। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि पृथ्वी पर ज्वालामुखी के वितरण को दो प्रकार से विभक्त किया गया है। एक तो प्रथम प्रकार का वितरण जो हमारा परंपरागत वितरण है, जिसमें माना गया है कि उद्गार के लिए कमज़ोर भूपटल है वो जिम्मेदार है, और जहाँ पर गैसों का निर्माण के लिए जल का पाया होना जाना जरूरी है। इस दृष्टि से ज्वालामुखी क्रिया पर्वत निर्माण क्षेत्र या महासागरीय तटीय भाग पर सर्वाधिक उपयोगी है। इस परंपरागत वितरण के आधार पर विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी नवीन मोरदार पर्वत श्रृंखला के सहारे, भूभ्रंश घाटी के सहारे, सागर तटीय महाद्वीपीय भग्न तटों के पाए जाते हैं। परंतु जो दूसरा जो वर्तमान में प्लेट विवर्तनिकी के जो साक्ष्य उत्पन्न हुए हैं उसके आधार पर हमारे यहाँ पर जो वितरण है वो अधिक मान्य है, अधिक विश्वसनीय है। इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि विश्व के लगभग 80% ज्वालामुखी विनाशात्मक प्लेटों के किनारों पर, 15% ज्वालामुखी रचनात्मक प्लेटों के किनारों पर तथा शेष 5% प्लेटों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। इस प्रकार विश्व में ज्वालामुखी के वितरण के बारे में 3 तथ्य स्पष्ट होते हैं। पहला तथ्य तो ये है कि अधिकांश ज्वालामुखी भूकंपीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो दोनों के इस प्रकार से जो ज्वालामुखी क्रिया और भूकंप क्षेत्रों के बीच में घनिष्ठ संबंध है। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वोल्केनो जो है वो मुख्यतः जहाँ पर बेसाल्टिक आउटफ्लो होता है वहाँ पर ये अधिक रूप से पाए जाते हैं। तो दूसरा जो जहाँ कॉन्टिनेंटल मार्जिन है वहाँ पे एंडेसाइट और वेरी एक्सप्लोजिव प्रकार के जो विस्फोटक पदार्थ पाए जाते हैं। दूसरा जो प्रमुख कारक है वो ज्वालामुखी क्रिया महाद्वीपीय मग्न तट में ढाल के सहारे अधिक मिलते हैं, क्योंकि इनके सहारे से जल रिस कर वाष्प के रूप बनाने में सहायक होता है, जो विस्फोट के लिए उत्तरदायी है। तीसरा जो प्रमुख है जो तथ्य है, सभी ज्वालामुखी पृथ्वी के कमजोर व दुर्बल क्षेत्रों से संबंधित है, इसलिए समुद्र तट, द्वीपों के किनारे, भूभ्रंश घाटियों के सहारे पाए जाते हैं। अतः परंपरागत तथा वर्तमान में प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर ज्वालामुखी को विश्व के वितरण की दृष्टि से निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है प्रमुख भाग जो है वो हम जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि जो विश्व में जो ज्वालामुखी की पेटियां हैं वो उसका वितरण जो है हम देख रहे हैं। तो पहली पेटी हमने पढ़ी प्रशांत महासागरीय विनाशात्मक प्लेट के किनारे कहलाता है कि प्रशांत महासागर की जो किनारे हैं उन किनारों पर विश्व के 62% क्रियाशील ज्वालामुखी पाए जाते हैं, यानी कि एक्टिव हैं। प्रशांत महासागर के दोनों तटों के सहारे, द्वीपचाप, समुद्री द्वीपों के सहारे ये सारे ज्वालामुखी क्रिया पाई जाती है। यह पेटी अग्नि वलय या रिंग ऑफ फायर भी कहलाती है। वास्तव में यहाँ पर ज्वालामुखी विनाशात्मक प्लेट के किनारों पर पाए जाते हैं, यानी कि 2 प्लेटें परस्पर टकरा रही हैं, प्रशांत महासागर की समुद्री प्लेट तथा महाद्वीपीय प्लेट, यानी कि एशिया का, यानी कि जापान से लेकर दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के अंतर्गत, तथा प्रशांत महासागर की जो पूर्वी प्लेट है, पूर्वी भाग है, वो उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के जो भाग से दोनों के बीच में क्षेपित हो रही है। तो वहाँ पर ये विनाशात्मक प्लेट के कारण से ज्वालामुखी क्रिया पाई जाती है। इसी पेटी में सबसे बड़ा भाग जो है पूर्वी द्वीप समूह का है, और केवल जावा में ही
43 ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यह पेटी अंटार्कटिका के माउंट एरेबस व टेरर माउंटेन से आरंभ होकर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटी के सहारे एंडीज के समानांतर होती हुई उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत के सहारे अलास्का तक चली जाती है। अतः यह पेटी एशिया के पूर्वी तट के सहारे एल्यूशन, कमचटका, क्यूराइल द्वीप से जापान, फिलीपाइंस, पूर्वी द्वीप समूह तक जाती है। इस पेटी में सर्वाधिक व सर्वोच्च ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसमें विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी भी स्थित है। इसके अलावा माउंट ताल, वर्मियान, संयुक्त राज्य अमेरिका का सस्ता रेनेडियर व हुड, चिली का चिम्बोरेंजी भी इसके प्रमुख उदाहरण है। इस संपूर्ण पेटी को रिंग ऑफ फायर कहते हैं या फायरी रिंग ऑफ पैसिफिक भी कहते हैं। दूसरी जो प्रमुख पेटी है वो प्रमुख पेटी है मध्य महाद्वीपीय अभिसरण पेटी। मध्य महाद्वीपीय अभिसरण पेटी के अंतर्गत जो रचनात्मक प्लेट के किनारे हैं, यानी कि मध्य अटलांटिक महासागरीय कटक के अपसरण से होता है, यानी डावर्स प्लेट, यानी दोनों प्लेटें कटक के सारे पश्चिम और उत्तर की ओर गति कर रही हैं और वहाँ पर कुछ ज्वालामुखी क्रिया पाई जाती है। आइसलैंड के हेक्ला पर्वत से ये पेटी आरंभ होती है। यहाँ पर दरारी कई ज्वालामुखी पाए जाते हैं। आइसलैंड में यह पेटी स्कॉटलैंड से आरंभ होते हुए कनारी द्वीप तक पहुँचती है। यहाँ से इसकी दो शाखाएं हो जाती है। एक शाखा अटलांटिक महासागर से होती हुई वेस्ट इंडीज़ में चली जाती है। दूसरी शाखा पुनः विभाजित है, एक अफ्रीका की भूभ्रंश घाटी के सहारे, दूसरी मुख्य शाखा स्पेन, इटली, कॉकेशस होते हिमालय के सहारे बर्मा तक चली जाती है। यहाँ से दक्षिण पश्चिम में मुड़कर पूर्वी द्वीप समूह की परिप्रशांत महासागरीय पेटी में मिल जाती है। इस प्रकार मध्य महाद्वीपीय पेटी अल्पाइन पर्वत के सहारे स्थित पेटी है। इस पेटी में मुख्यतः 22% ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसके प्रमुख ज्वालामुखी जो हैं वो इटली के स्ट्राम्बोली, विसुवियस, एटना, ईरान का देवमंद, कोहिर सुल्तान और कॉकेशस का एल्बुर्ज, आर्मीनिया का अरारात प्रमुख है। इस पेटी की प्रमुख विशेषता ये है कि यह पेटी जो है वो वलित हिमालयन अल्पाइन युगीन जो वलित हिमालय पर्वत है, हिमालय तथा आल्प्स के ज्वालामुखी के संदर्भ में अंतर भी पाया जाता है, क्योंकि हिमालय व तिब्बत के पठार पर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता, जबकि यूरोप के सभी ज्वालामुखी मध्य पिंड के सहारे स्थित है। परंतु एशिया के तिब्बत के मध्य पिंड में ज्वालामुखी की अनुपस्थिति है, क्योंकि पठार की ऊंचाई व मोटाई अत्यधिक है। इस कारण से यहाँ पर ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। तीसरी प्रमुख पेटी जो है वो है आपकी पूर्वी अफ्रीकन पेटी है। इस पूर्वी अफ्रीकन पेटी के अंतर्गत जो अफ्रीका के ज्वालामुखी भी विश्व में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दरार घाटियों भूभ्रंश के सारे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यह पेटी फिलिस्तीन से चलकर लाल सागर अफ्रीकन रिफ्ट घाटी को पार करती हुई मेडागास्कर तक जाती है। यहाँ पर 3 क्रियाशील या सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में सभी जगह ज्वालामुखी नहीं पाए जाते, किंतु यह भी एक कमज़ोर भाग है और टोंगानिका झील अत्यधिक गहरी बेसिन में है, परंतु गहरा यहाँ ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। यहाँ के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत श्रेणियों में किलिमांजारो, मेरू रातगन, विरंगा, रंगबी, तिबेस्ती, तेलिकी, नियोगमिर्गा, दोनियो लोंगाई और मेडागास्कर में रियूनियन प्रमुख है। दक्षिणी अफ्रीका में माउंट कैमरून एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है। चौथी प्रमुख पेटी मध्य अटलांटिक महासागरीय कटक पेटी के किनारे है। ये महासागरीय कटक पेटी भी कहते हैं, जिसमें 10% क्रियाशील ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इस पेटी में महासागरीय कटक के सहारे जहाँ पर 2 प्लेटों का अपसरण होता है वहाँ ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कटक के सहारे भ्रंशन क्रिया होती है, जिसका प्रभाव भूपटल के नीचे दुर्बलता मंडल तक होता है। दुर्बलता मंडल से बेसाल्ट और पेरिडोटाइट मैग्मा ऊपर उठता है और विपरीत दिशाओं में गतिशील प्लेटों के मध्य निर्मित दरार में पहुंचकर
दरारी उद्भेदन के रूप में बाहर निकलता है। मध्य अटलांटिक कटक के सहारे यह क्रिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह पेटी उत्तर में आर्कटिक महासागर के स्पिट्सबर्जन से लेकर अफ्रीका महाद्वीप के तट के पास सेंट हेलेना के दक्षिण में त्रिस्तान द कूना द्वीप तक विस्तृत है। पांचवी प्रमुख पेटी जो है अंतरा प्लेट ज्वालामुखी है। यद्यपि प्लेटों के मध्य में ज्वालामुखी क्रिया के सक्रिय होने के उदाहरण बहुत कम पाए जाते हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट में 3 ज्वालामुखी श्रृंखलाओं में हवाई द्वीप से उत्तर पश्चिम में कमचटका तक विस्तृत है, जिसमें हवाई द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी है, शेष में शांत व जलमग्न ज्वालामुखी है। टूजो विल्सन ने महासागरीय कटकों के लिए उष्ण स्थल सिद्धांत यानी हॉट स्पॉट थ्योरी का प्रतिपादन किया है। महाद्वीपीय प्लेटों में ज्वालामुखी क्रिया होती है, जिससे कोलंबिया पठार का निर्माण भी, दक्षिण का पठार का निर्माण भी, दक्षिण अमेरिका का पराग का पठार का निर्माण भी बेसाल्टी दरारी उद्गार से हुआ है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विश्व में ज्वालामुखी पेटियों का वितरण है वो कई प्रकार से विभिन्न जहाँ विवर्तनिक प्लेटों के किनारे पाए जाते हैं, चाहे विनाशात्मक हो या रचनात्मक हो या सुरक्षित हो, उनके सारे ये पाया जाता है। ज्वालामुखी से विशिष्ट प्रकार की शिलाकृतियों का निर्माण होता है, जिनमें ज्वालामुखी शंकु, क्रेटर, कॉल्डेरा, आपका लावा पठार, मेसा, बूटे, हॉकबैक आदि प्रमुख होते हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी से विभिन्न प्रकार की कुछ गौण आकृतियों का भी, जिसमें गेसर या गीज़र कहते हैं, जिसे ओल्ड फेथफुल इसके प्रमुख है। धुआरे या जो सोल्टारा है वो फ्यूमरोल कहलाते हैं। उष्ण यानी कि जो हॉट स्प्रिंग्स हैं वो भी ज्वालामुखी के ही प्रमुख उदाहरण हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी हमारी पृथ्वी के आंतरिक भागों से उत्पन्न होने वाली एक प्रमुख भूगर्भिक क्रिया है, जिसका हमने अध्ययन किया है।